हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है 12 हिंदी भक्तिन चैप्टर। इसमें हम भक्तिन की कहानी जानेंगे कि उसने किस प्रकार अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाया है। मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह निराश न होते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ी है। देखिए, छोटे कद की एक महिला है, उसका शरीर बहुत दुबला है। भक्तिन जिसका नाम है, वह अपने पतले ओठों के कोनों के दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। मतलब ये कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा, जिसके पास भक्तिन गई है। भक्तिन की ये पूरी जीवन गाथा है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई। यह 50 बरस से संग्रहित है। अब यहाँ उसने अपनी भाषा में कुछ कहा है कि वो कितने सालों से है, 50 सालों से रह रही है, और ये बात वह अपने पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को उत्तर में बताती है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उससे के हिसाब से मुझे 150 वर्ष भी असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यहाँ महादेवी वर्मा कहती है कि जो भक्ति है, वह उसका जो विश्वास है वह कैसा है, बहुत ज़्यादा है। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास है। उसके चलते वह अपने जीवन को और अच्छे तरीके से आगे तक जीना चाहती है। सेवक धर्म में हनुमान जी को हम जानते हैं कि राम का सच्चा सेवक कौन है, तो वह हनुमान है। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यह किसकी कन्या, मतलब यह किसकी बेटी है? गोपालिका की बेटी है भक्तिन। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी, पर वास्तव में उसका नाम है लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। भाई, चाहे व्यक्ति का कोई भी नाम हो, जरूरी नहीं है अगर राजा नाम रख दिया जाए तो वह व्यक्ति राजा बन जाए। ठीक उसी तरह से सभी व्यक्तियों को अपने नाम के विरुद्ध भी लाइफ को जीना पड़ता है। पर यहाँ भक्तिन का नाम बताया है लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी वास्तव में दरिद्रता से दरिद्र रह सकती है? नहीं। मतलब कि कमियों के साथ, बहुत सारी आपदाओं के साथ, मुश्किलों के साथ भी लक्ष्मी अपना जीवन बिता रही है। उसका नाम भले ही लक्ष्मी क्यों न हो। पर भक्तिन बहुत ही समझदार बताई है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं थी। केवल जब नौकरी की खोज में वह आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। मतलब वह जब नौकरी पाने के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ गई, तब उसने उनसे कहा कि यह मेरा नाम है, लेकिन इस नाम का उपयोग आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती हूँ।
इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। मतलब उसके गले में क्या थी? कंठी, मतलब कि कुछ मोतियों की माला उसने पहनी हुई है। उसकी वेश कैसी है? एक साधारण महिला की तरह है, जो भक्तिन की तरह दिखाई देती है। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? भक्तिन। वह उस नाम से खुश हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिहास बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। मतलब पूरा उसका जीवन परिचय हम जब जानेंगे तभी हम उसके बारे में सही बात को समझ सकते हैं। एक छोटी सी घटना को देखकर उसके संपूर्ण जीवन का हम अनुमान नहीं लगा सकते। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की एक लौटती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। देखिए, बहुत सी महिलाओं को तकलीफ़ों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता है। बहुत सी, जब किसी महिला पर एक ऐसी विपत्ति आती है जैसे किसी का पति मर जाए, तब उस महिला को जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसकी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। अब भक्तिन को बहुत ही कम उम्र में उसका ब्याह कर दिया गया। उसकी माता सौतेली थी, विमाता मतलब सौतेली में। तो जब उसके पिता का देहांत हुआ तो उसे उसकी भी खबर नहीं दी गई, न तो उसके मायके वालों ने और न ही उसकी सास ने। मतलब उसको अपना दुख व्यक्त करने का मौका भी नहीं दिया गया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और अपना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही क्या हो गए? झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई। मतलब देखो, कोई भी गांव में कुछ ऐसी घटना घटे कि उसका पिता की मृत्यु हो गई है और वह लड़की उस समय न जाकर बाद में जाए, तो गांव वाले तो चर्चा करने ही लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उसके उल्टे पैर ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विद्रोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। भाई जाहिर सी बात है, एक महिला जब अपने पिता के अंतिम समय में भी वह न पहुंच पाए तो उसे कितना दुख होगा। ठीक है, यहाँ उसकी इसी प्रकार से दशा बताई गई है। भक्तिन अपने ससुराल उल्टे पैर वापस आ जाती है और गुस्सा व्यक्त करती है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ये हमने उसके जीवन का एक पहलू देख लिया। अब दूसरे पहलू में भी उसने कुछ सुख नहीं देखा, बल्कि सुख से ज़्यादा उसने दुख ही देखा है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। भाई गांव में
लड़कों को अधिक मान्यता दी जाती है। अभी नहीं, लेकिन पहले दी जाती थी। तो उसी के चलते भक्ति ने 2 बेटियों को जन्म दे दिया, तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। और ये जाहिर है, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियाँ काकभूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, जैसे उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो लड़कियों को जन्म देकर। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राग रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। भाई लड़कों की माँ थी, इसलिए लड़कों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार हो रहा था। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियाँ चने बाजरे की घुघरी चबाती, क्योंकि वो लड़कियाँ थीं। इस प्रकार से लड़के और लड़कियों में अंतर किया जा रहा था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अलावा परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। मतलब उसको सभी बातों की जानकारी थी, जैसे गाय भैंस की, खेतों की, अमराई मतलब आम वाले बगीचों की। इन सभी बातों का ज्ञान उस भक्तिन को था। उसने छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। मतलब दोनों जो थे, उसका पति और वह भक्तिन, दोनों कैसे थे? एक परिश्रमी दंपति थी, मतलब मेहनत करने में आगे थी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद पति ने घरों से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर संसार से विदा ली। मतलब अब क्या हुआ कि उसका पति एक लड़की का विवाह होने के बाद चल बसा। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ में ही न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। मतलब कि भक्तिन का कहना था कि अगर वो कुछ समय बाद अगर बूढ़ी हो जाती है तो भले ही उसका पति उसके पास न हो, लेकिन भगवान के पास जहाँ पर भी होगा वहाँ वह उसकी उम्र तो बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार से इसलिए वो उसे बुढ़ऊ कहकर बुलाती थी। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों के लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भरा आना ही स्वाभाविक था। अब इसके द्वारा की गई मेहनत से जो खेतों खलियान बाग बगीचे जो हरे भरे फले फूले थे, जिससे उन्हें फल फूल खाने को मिलते थे, इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी
जब भैयू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पाँव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न हो। मतलब उसने क्या कहा उसके जेठ जेठानी से कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ। हमार मन गुस्साई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा बुजब और राज करब समझे रहो। मतलब मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ, मैं दूसरों के यहाँ जाकर नौकरी नहीं करूँगी, तुम्हारी छाती पर ही रहकर कामकाज करूँगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। मतलब सेकंड परिच्छेद में क्या हुआ कि उसके पति का देहांत हुआ, फिर भी वह हिली नहीं। मतलब कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, निराश हो जाता है और उसके जीवन जीने की जो इच्छा है वह समाप्त हो जाती है। तो इससे हमें यह सीख मिल रही है कि चाहे जितनी आपदाएं आए, मनुष्य को अपने जीवन में रुकना नहीं चाहिए। आगे भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौर अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। मतलब भक्तिन जितनी समझदार बताई गई है, उसकी लड़की भी उतनी ही समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान ये कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब ये जो उसके जेठ जेठानी थे वो क्या करने लगे कि उस लड़की का दूसरा विवाह करने पर तुले हुए थे। आगे देखिए, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटे की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थन गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित होने के बाद बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। मतलब पहला दामाद मर चुका था, अब इस व्यक्ति को वह दामाद नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी वह उसके गले पड़ गया। उसे स्वीकार करना पड़ा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लगाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी।
इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से कहाँ गई, शहर आ पहुँची। अब यहाँ उसका शहरी जीवन थोड़ा शुरू होगा। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथः हुआ, उसकी इति अभी दूर है। मतलब उसका जो भक्तिन बनकर जो कमाने के उद्देश्य से वह शहर आई, तब वह उसका जीवन का चौथा परिच्छेद उसका शुरू हुआ। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? महादेवी वर्मा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ा कर अविश्वास की मुद्रा में कहा, ये कौन बड़ी बात, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग सब्जी बना लेती हूँ, और बाकी क्या रहता है? दूसरे दिन करके ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मतलब उसके सारे क्रियाकर्मों को देखते हुए महादेवी वर्मा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करने लगी और वह जानने लगी कि भाई इसके साथ रहना थोड़ा क्या है, मुश्किल कार्य है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हुआ। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका को दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीठे पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अब उसने क्या किया, जैसा गांव में वो भोजन पकाती थी वैसा ही उसने दाल और रोटी बनाकर उसे परोस दी। जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने दुआ से भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारियाँ थी और जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फुहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण
पत्र दे डाले हैं। अब वह क्या करने लगी, अपनी कुशलता का प्रमाण देने लगी कि किस प्रकार से उसका भोजन, उसके द्वारा बनाया गया भोजन उसके परिवार वालों को पसंद था। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से और रुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। अब जो लोग घी गुड़ खाना जानते हो वह अगर सूखा भोजन करके जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा खुशी खुशी से वह खाकर गई और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। मतलब इसके बारे में वह बार बार विचार करने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागरूक कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अलावा भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस प्रकार से भक्तिन का स्वभाव था कि वह क्या करती थी, अपने मतलब जैसा वह सोचती या अपनी बात को किस तरीके से दूसरों से मनवा लेना है, यह बात वह बहुत अच्छी तरीके से जानती थी।